डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। गॉड लेवल कल्टीवेशन सिस्टम। एपिसोड 81। दरार के भीतर से जन्म लेता नया युद्ध। उस टूटते संतुलन के कंपन के बाद सूर्यांश की चेतना अभी भी उसी केंद्र में स्थिर थी जहां वह संतुलन का रक्षक बनकर खड़ा था। लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं थी, क्योंकि जिस दरार को उसने रोकने की कोशिश की थी वह पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, बल्कि वह एक जीवित घाव की तरह धीरे धीरे फैल रही थी। और उसके भीतर से निकलने वाली शक्ति अब किसी एक प्रवाह में सीमित नहीं थी, बल्कि वह अनियंत्रित रूप से पूरे सूक्ष्म संसार में फैलने लगी थी। और इसी कारण हर दिशा में नियमों का संतुलन डगमगाने लगा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पूरी व्यवस्था को भीतर से तोड़ने की कोशिश कर रही हो। और उसी क्षण सूर्यांश की चेतना और अधिक गहरी हो गई। उसने बिना किसी हिचक के उस दरार के केंद्र में अपनी उपस्थिति और मजबूत कर दी और बहुत धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा कि मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर एक तीव्र ऊर्जा कवच बन गया, जो उस दरार से निकलने वाली शक्ति को रोकने लगा। लेकिन वह शक्ति साधारण नहीं थी, वह लगातार बढ़ रही थी, जैसे उसे किसी बाहरी चेतना का समर्थन मिल रहा हो। और उसी के साथ वह प्राचीन सत्ता जो अब तक उसके भीतर स्थिर थी, अचानक अधिक सक्रिय हो गई। और सूर्यांश को एक गहरा अनुभव हुआ, जैसे कोई दूसरी उपस्थिति इस पूरे संतुलन के भीतर प्रवेश कर चुकी हो। और उसी क्षण उसके सामने वह छाया फिर से स्पष्ट होने लगी, जो पहले विद्रोह का कारण बनी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके पीछे कई और अनिश्चित आकृतियां दिखाई देने लगीं, जैसे यह केवल एक विद्रोह नहीं बल्कि एक संगठित असंतुलन का प्रयास हो। और सूर्यांश ने पहली बार स्पष्ट रूप से समझा कि यह लड़ाई अब केवल एक चेतना की नहीं बल्कि कई अस्तित्वों की है, जो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। और इसी समझ के साथ उसके भीतर एक तीव्र दृढ़ता उत्पन्न हुई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि अगर तुम सब मिलकर भी इस संतुलन को तोड़ना चाहते हो तो मैं अकेला भी इसे बचाऊंगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना से एक विशाल प्रवाह निकला, जिसने उस पूरी दरार को घेर लिया। और दोनों शक्तियों के बीच पहली वास्तविक टक्कर शुरू हो गई। और उसी टक्कर के साथ पूरा सूक्ष्म संसार कांप उठा, जैसे कोई प्राचीन युद्ध फिर से जाग गया हो। और हर दिशा में ऊर्जा की लहरें फैलने लगीं। लेकिन सूर्यांश स्थिर था, क्योंकि अब वह केवल रक्षक नहीं बल्कि उस संतुलन का आधार बन चुका था। और यह युद्ध उसकी क्षमता का नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का परीक्षण था, जिसमें एक ओर विनाश की शक्ति थी और दूसरी ओर संतुलन की चेतना। और दोनों के बीच सूर्यांश पूरी तरह खड़ा था, बिना पीछे हटे, बिना टूटे। पहली मुलाकात और रक्त से लिखा बंधन। उस भयंकर टक्कर के बाद जब संतुलन और विद्रोह की शक्तियां आमने सामने थीं, उसी समय सूर्यांश की चेतना ने पहली बार उस दरार के भीतर गहराई तक प्रवेश किया। और जैसे ही वह उस फटी हुई संरचना के भीतर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि यह केवल ऊर्जा का टूटना नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक पूरा अलग संसार छिपा हुआ है, जहां नियम बिखरे हुए हैं और हर दिशा में अराजकता फैल चुकी है। और उसी अराजकता के बीच अचानक उसे एक तीव्र जीवन संकेत महसूस हुआ, जैसे कोई अभी भी इस विनाश के बीच जीवित रहने की कोशिश कर रहा हो। सूर्यांश ने तुरंत अपनी चेतना उस दिशा में केंद्रित की और अगले ही क्षण उसका स्वर गूंजा, तुम कौन हो? और उस अंधकार में एक हल्की सी आवाज कांपती हुई सुनाई दी, बचाओ मुझे। और जैसे ही यह शब्द उसके भीतर पहुंचे, सूर्यांश की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने बिना एक पल गवाए उस दिशा में अपनी शक्ति भेजी। और जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि एक युवती उस टूटते हुए नियमों के बीच घिरी हुई है। उसके चारों ओर विद्रोही ऊर्जा उसे जकड़ रही थी, जैसे वह उसे पूरी तरह निगल जाना चाहती हो। सूर्यांश ने तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कठोर स्वर में कहा, पीछे हटो। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी शक्ति ने उन अंधकारमय बंधनों को चीर दिया और वह युवती उसके सामने गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीवित रहने की जिद थी। सूर्यांश ने उसे देखा और धीमे स्वर में पूछा, तुम यहाँ कैसे फंसी? और उसने कांपते हुए कहा, मेरा नाम आर्या है और मैं इस टूटे हुए क्षेत्र में फंस गई थी, कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। और उसके शब्दों के साथ ही अचानक वह विद्रोही ऊर्जा फिर से उभरने लगी, जैसे वह उसे छोड़ना नहीं
चाहती हो? सूर्यांश ने तुरंत उसे अपने पीछे खींच लिया और ठंडे स्वर में कहा, अब तुम मेरे पीछे रहो। और उसी क्षण वह पूरी तरह सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, केवल निर्णय था। और जैसे ही वह विद्रोही शक्ति उसकी ओर बढ़ी, उसने बिना हिचक अपनी शक्ति को मुक्त कर दिया और एक भयंकर टक्कर के साथ वह अंधकार पीछे हट गया। आर्या ने यह सब देखा और उसकी आंखों में अविश्वास और आश्चर्य एक साथ उभरा। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और सूर्यांश ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, मैं वही हूँ जो इस संतुलन को टूटने नहीं देगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसके चारों ओर एक अटल आभा फैल गई, जैसे वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक नियम बन चुका हो। और उसी क्षण वह विद्रोही शक्ति एक बार फिर जोर से हमला करने लगी, लेकिन इस बार सूर्यांश तैयार था। उसने अपने हाथ को उठाया और कठोर स्वर में कहा, अब खत्म। और उसके साथ ही उसकी शक्ति ने उस पूरे क्षेत्र को स्थिर कर दिया और विद्रोही ऊर्जा एक पल के लिए रुक गई, जैसे उसने किसी उच्चतर अस्तित्व को पहचान लिया हो। और उसी अवसर का लाभ उठाकर सूर्यांश ने उस दरार को और कस दिया, जिससे उसका फैलाव रुकने लगा और धीरे धीरे वह अराजकता शांत होने लगी। आर्या यह सब देखती रही और उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था वह साधारण नहीं था। और उसी क्षण उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। और सूर्यांश कुछ पल के लिए मौन रहा, फिर उसने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अगर मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें भी इस युद्ध का हिस्सा बनना होगा। और आर्या ने बिना किसी डर के सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूँ। और उसी क्षण एक अनकहा बंधन दोनों के बीच स्थापित हो गया, जो केवल कृतज्ञता का नहीं बल्कि भाग्य का संकेत था। अंधकार के भीतर पहला साथ और उभरता विश्वास। उस दरार के भीतर फैली हुई अराजकता को कुछ क्षणों के लिए स्थिर करने के बाद भी वातावरण पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, बल्कि वह किसी दबे हुए तूफान की तरह भीतर ही भीतर उबल रहा था। और सूर्यांश यह बात अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए उसने अपनी चेतना को ढीला नहीं छोड़ा और उसी स्थिर कठोरता के साथ वह आगे बढ़ा। उसके पीछे आर्या धीमे कदमों से चल रही थी। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी अस्थिर थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सा भरोसा जन्म ले चुका था। और कुछ दूरी तय करने के बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह सब खत्म हो गया? और सूर्यांश बिना पीछे देखे बोला, खत्म नहीं हुआ, यह तो अभी शुरू हुआ है। उसके शब्दों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी सच्चाई थी, जिसे सुनकर आर्या कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर यह शुरुआत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और उसके इस उत्तर पर सूर्यांश ने पहली बार हल्के से अपनी दृष्टि उसकी ओर घुमाई और शांत स्वर में बोला, तुम्हारे भीतर डर है, फिर भी तुम आगे बढ़ रही हो, यही तुम्हारी असली ताकत है। और यह सुनकर आर्या के भीतर एक हल्की गर्माहट दौड़ गई, जैसे किसी ने पहली बार उसके साहस को पहचाना हो। और उसी क्षण अचानक उनके सामने का क्षेत्र फिर से कांप उठा, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति जाग गई हो। और अगले ही पल कई अंधकारमय लहरें उनकी ओर तेजी से बढ़ी। आर्या एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन तुरंत खुद को संभालकर बोली, अब क्या करें? और सूर्यांश ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम सिर्फ पीछे मत खड़ी रहो, मेरे साथ खड़ी हो जाओ। और उसके इस आदेश में कोई संदेह नहीं था, बल्कि एक सीधा भरोसा था। और यही वह क्षण था जब आर्या ने पहली बार केवल बचने की नहीं बल्कि लड़ने की ठानी। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और सूर्यांश के साथ खड़ी हो गई। और जैसे ही वे दोनों एक साथ खड़े हुए, उनके चारों ओर एक नई लय बन गई, जैसे दो अलग चेतनाएं अब एक ही उद्देश्य में बंध गई हों। और उसी के साथ सूर्यांश ने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाया और आर्या ने अपने भीतर की शुद्ध ऊर्जा को उसके साथ जोड़ दिया। और दोनों की संयुक्त शक्ति ने उस अंधकार को रोकना शुरू कर दिया। यह दृश्य साधारण नहीं था, क्योंकि पहली बार सूर्यांश के साथ कोई और उसकी लय में जुड़ा था। और यह जुड़ाव केवल शक्ति का नहीं बल्कि विश्वास का था। और उसी विश्वास के साथ दोनों ने मिलकर उन अंधकारमय लहरों को पीछे धकेल दिया और कुछ ही क्षणों में वह पूरा क्षेत्र फिर से स्थिर होने लगा। आर्या ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हम सफल हो गए। और सूर्यांश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह केवल पहला कदम था। और उसके शब्दों में अब एक हल्की स्वीकृति थी, जैसे उसने आर्या को अपने साथ स्वीकार कर लिया हो। और इसी क्षण दोनों के बीच एक ऐसा बंधन और गहरा हो गया, जो केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि साथ चलने का निर्णय था। और यह शुरुआत थी उस संबंध की जो आने वाले हर युद्ध, हर संघर्ष और हर परिवर्तन में और मजबूत होने वाला था। बढ़ता अंधकार और दिल के भीतर जन्म लेता रिश्ता।
उस संयुक्त प्रहार के बाद जब अंधकार कुछ समय के लिए पीछे हट गया तो उस टूटे हुए क्षेत्र में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। और सूर्यांश इस खामोशी को अच्छी तरह समझ रहा था क्योंकि उसकी चेतना लगातार उस दरार के भीतर गहराई तक फैल रही थी और उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह शांति स्थायी नहीं है बल्कि किसी बड़े उफान से पहले की तैयारी है। और वह बिना समय गंवाए आगे बढ़ने लगा। उसके कदम स्थिर थे, उसकी आंखें ठंडी और केंद्रित थीं और उसके पीछे आर्या अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चल रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और बड़ा आने वाला है? और सूर्यांश ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, हाँ, यह जगह अभी शांत नहीं हुई है, यह केवल खुद को फिर से इकट्ठा कर रही है। और उसके इस उत्तर ने आर्या के भीतर एक हल्का कंपन पैदा कर दिया, लेकिन इस बार उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी ऊर्जा को और केंद्रित किया और कहा, तो फिर हम भी तैयार रहेंगे। और उसके इस उत्तर पर सूर्यांश ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने उसके साहस को स्वीकार कर लिया हो। और दोनों आगे बढ़ते गए। तभी अचानक उनके सामने का क्षेत्र फिर से फटने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उस संरचना को भीतर से चीर रहा हो और उसी दरार से एक विशाल अंधकारमय आकृति बाहर उभरी। उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि आसपास की ऊर्जा खुद ही बिखरने लगी। आर्या एक पल के लिए रुक गई और धीमे स्वर में बोली, यह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और सूर्यांश ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्योंकि यह उस विद्रोह का केंद्र है। और उसके शब्दों के साथ ही वह आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ी, जैसे वह उन्हें पूरी तरह मिटा देना चाहती हो। और उसी क्षण सूर्यांश आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ को उठाया और बोला, पीछे रहो। और आर्या ने तुरंत उसका आदेश माना, लेकिन इस बार वह केवल पीछे नहीं हटी बल्कि उसने अपनी ऊर्जा को सूर्यांश के चारों ओर फैला दिया, जैसे वह उसे सहारा देना चाहती हो। और जैसे ही वह अंधकारमय शक्ति उनके सामने आई, एक भयंकर टक्कर हुई। सूर्यांश की शक्ति और उस विद्रोही अस्तित्व की ऊर्जा एक दूसरे से टकराई और पूरे क्षेत्र में एक तेज कंपन फैल गया। आर्या ने अपनी पूरी शक्ति से उस टक्कर को संतुलित करने में सहायता की और उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यह सुनकर सूर्यांश के भीतर एक हल्की गर्माहट उठी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी स्थिर था। उसने और अधिक शक्ति प्रवाहित की और धीरे धीरे उस अंधकार को पीछे धकेलने लगा। और उसी संघर्ष के बीच एक क्षण ऐसा आया जब वह आकृति कमजोर पड़ी और सूर्यांश ने उस अवसर को तुरंत पकड़ा। उसने अपनी चेतना को तीव्र कर दिया और एक अंतिम प्रहार के साथ उस अंधकार को चीर दिया। और वह आकृति एक तेज झटके के साथ बिखर गई और पूरा क्षेत्र फिर से शांत होने लगा। आर्या ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हमने उसे हरा दिया। और सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में एक हल्की नरमी थी। उसने कहा, यह जीत अकेले मेरी नहीं थी। और यह सुनते ही आर्या के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जैसे उसने पहली बार अपने अस्तित्व की अहमियत महसूस की हो। और उसी क्षण दोनों के बीच का बंधन और गहरा हो गया। यह केवल साथ लड़ने का नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसा करने का बंधन था। और इसी बंधन के साथ वे आगे बढ़े, क्योंकि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी बल्कि अब यह और भी कठिन होने वाली थी। धड़कनों के बीच उभरता विश्वास और आने वाले तूफान की आहट। उस प्रचंड टक्कर के बाद जब वह अंधकारमय आकृति बिखरकर शून्य में विलीन हो गई तो कुछ क्षणों के लिए पूरा क्षेत्र एक अजीब सी शांति में डूब गया, जैसे किसी ने उस उफनते समुद्र को अचानक थाम लिया हो। लेकिन सूर्यांश की चेतना उस शांति पर भरोसा करने वाली नहीं थी, क्योंकि वह स्पष्ट महसूस कर रहा था कि यह ठहराव केवल बाहरी है, भीतर कहीं गहराई में अभी भी हलचल जारी है। और उसी हलचल के बीच वह धीरे से मुड़ा। उसकी नजर आर्या पर पड़ी, जो अभी भी अपने भीतर की ऊर्जा को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था बल्कि एक नई दृढ़ता थी। सूर्यांश कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम ठीक हो? और आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जब तक तुम साथ हो तब तक मैं गिरूंगी नहीं। उसके इस सहज उत्तर ने वातावरण को कुछ पल के लिए नरम कर दिया और सूर्यांश की कठोर आंखों में भी एक हल्की सी गर्माहट झलक उठी, लेकिन वह तुरंत फिर से गंभीर हो गया। उसने आगे की ओर देखते हुए कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो हमने अभी रोका है वह केवल एक हिस्सा था, असली स्रोत अभी भी सक्रिय है। और उसके शब्द
दो के साथ ही आसपास की ऊर्जा फिर से हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे किसी ने भीतर से पुकारा हो। आर्या ने उस कंपन को महसूस किया और धीमे स्वर में बोली, तो हमें आगे बढ़ना होगा। और सूर्यांश ने बिना हिचक सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इस बार हमें और सावधान रहना होगा, क्योंकि अब यह जगह हमें परख रही है। और उसके इस वाक्य के साथ ही दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। उनके कदम अब पहले से अधिक तालमेल में थे, जैसे बिना कहे ही दोनों एक दूसरे की गति समझ रहे हों। और इसी समन्वय के बीच अचानक एक पतली सी रोशनी उनके सामने उभरी। वह रोशनी इस अंधकार के बीच अस्वाभाविक लग रही थी, जैसे वह यहाँ की नहीं हो। और जैसे ही वह रोशनी धीरे धीरे स्पष्ट हुई, उसके भीतर से एक पुराना ऊर्जा चिन्ह प्रकट हुआ जो लगातार टूट रहा था। सूर्यांश ने तुरंत अपनी चेतना उस चिन्ह पर केंद्रित की और उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यही वह स्थान है जहाँ से यह दरार फैल रही है। और यह सुनते ही आर्या के भीतर एक तेज सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? और सूर्यांश ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वह भीतर से कुछ देख रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, इसे बंद करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह केवल शक्ति का प्रश्न नहीं है, यह उस विद्रोही चेतना का मूल है। और जैसे ही उसने यह कहा, वह चिन्ह अचानक तेज चमकने लगा और उसके भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई जाग उठा हो। और उसी क्षण चारों ओर का अंधकार फिर से उभरने लगा, पहले से अधिक तीव्र और क्रोधित। और उस उफनती ऊर्जा के बीच सूर्यांश आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब केवल एक निर्णय था। उसने कठोर स्वर में कहा, पीछे मत हटना। और आर्या ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ दोनों उस स्रोत की ओर बढ़े जहां अब असली टकराव उनका इंतजार कर रहा था। और यह स्पष्ट था कि इस बार जो होने वाला है वह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उस पूरे संतुलन की दिशा तय करने वाला क्षण होगा। स्रोत का जागरण और दिलों के बीच पहली धड़कन। उस चमकते हुए चिन्ह के सामने खड़े होते ही सूर्यांश की चेतना ने साफ महसूस कर लिया कि अब वह उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां से यह पूरा विद्रोह जन्म ले रहा है। और उसी क्षण वह चिन्ह अचानक और अधिक तेजी से धड़कने लगा, जैसे वह जीवित हो और उसके भीतर छिपी हुई चेतना अब पूरी तरह जाग रही हो। आर्या ने उस कंपन को महसूस किया और एक कदम पीछे हटते हुए धीमे स्वर में कहा, यह जगह, यह अलग है, जैसे यह हमें देख रही हो। और सूर्यांश ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, यह हमें देख नहीं रही, यह हमें पहचान रही है। और उसके शब्दों के साथ ही वह चिन्ह अचानक फटने लगा और उसके भीतर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज निकली, कौन है जो मेरे मूल को छूने की हिम्मत कर रहा है? और उसी क्षण चारों ओर का अंधकार एक भंवर की तरह घूमने लगा, जैसे वह उस आवाज का रूप ले रहा हो। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम इसे रोकेंगे। और सूर्यांश ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब केवल कठोरता नहीं थी, बल्कि एक हल्की स्वीकृति भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम अब भाग नहीं रही हो? और आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। और उसके इस उत्तर ने उस क्षण को कुछ पल के लिए स्थिर कर दिया, जैसे दोनों के बीच कोई अनकहा भाव जन्म ले रहा हो। लेकिन उसी क्षण वह भंवर और उग्र हो गया और उस आवाज ने फिर गूंजकर कहा, तुम दोनों इस संतुलन को बचाने आए हो, लेकिन यह संतुलन अब मेरा होगा। और उसके साथ ही वह अंधकार एक विशाल आकृति में बदल गया। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि आसपास का स्थान खुद ही झुकने लगा। सूर्यांश आगे बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, यह संतुलन किसी एक का नहीं है। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई। और उसी क्षण उसने आर्या से कहा, अपनी ऊर्जा मेरे साथ जोड़ो। और आर्या ने बिना किसी हिचक के अपनी शक्ति को उसके साथ मिला दिया। और जैसे ही दोनों की ऊर्जा एक हुई, एक नई लय उत्पन्न हुई जो पहले से कहीं अधिक स्थिर और शक्तिशाली थी। और उसी लय के साथ दोनों ने उस अंधकार की ओर प्रहार किया और एक भयंकर टक्कर हुई जिससे पूरा क्षेत्र कांप उठा। लेकिन इस बार वह अंधकार आसानी से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने और अधिक तीव्रता से पलटवार किया और सूर्यांश को कुछ क्षणों के लिए पीछे धकेल दिया। आर्या ने तुरंत उसकी ओर देखा और चिंता भरे स्वर में कहा, तुम ठीक हो? और सूर्यांश ने हल्की सांस लेते हुए उत्तर दिया, अभी नहीं गिरा हूँ। और उसके इस उत्तर में एक हल्की मुस्कान छिपी थी, जिसने आर्या के भीतर एक अजीब सी गर्माहट जगा दी, जैसे इस भयानक युद्ध के बीच भी एक छोटा सा भावनात्मक पल जन्म ले रहा हो। लेकिन वह पल अधिक देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि वह अंधकार फिर से उन पर टूट पड़ा और इस बार उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक भयावह थी।
और सूर्यांश ने तुरंत अपनी चेतना को स्थिर किया और जोर से कहा, अब पूरी शक्ति के साथ। और उसी क्षण दोनों ने अपनी पूरी ऊर्जा को एक साथ प्रवाहित किया और वह संयुक्त शक्ति सीधे उस स्रोत से टकराई और एक प्रचंड विस्फोट के साथ पूरा क्षेत्र उजाले और अंधकार के बीच बंट गया। और उसी क्षण वह आवाज एक बार फिर गूंजी, लेकिन इस बार उसमें हल्की बेचैनी थी, जैसे वह पहली बार विरोध महसूस कर रही हो। और सूर्यांश ने उसी अवसर को पकड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, इस स्रोत को समाप्त करना। और इसी निर्णायक क्षण के साथ यह स्पष्ट हो गया कि अब यह युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां या तो संतुलन बचेगा या फिर सब कुछ टूट जाएगा। टूटते स्रोत के बीच अडिग संकल्प और दिल का इकरार। उस प्रचंड टक्कर के बाद जब उजाला और अंधकार एक दूसरे में उलझकर पूरे क्षेत्र को चीर रहे थे, उसी क्षण सूर्यांश ने महसूस किया कि वह स्रोत अब पहले जैसा अजेय नहीं रहा। उसकी ऊर्जा में पहली बार दरार आई है, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को भीतर से हिला दिया हो। और इसी कमजोरी को पहचानते ही सूर्यांश ने बिना समय गवाए आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में अब केवल एक लक्ष्य था और उसने कठोर स्वर में कहा, अब यह खत्म होगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और अधिक तीव्र हो गई, जैसे वह अपने अस्तित्व की हर सीमा को तोड़कर उस रोत तक पहुंच जाना चाहता हो। और उसके पीछे खड़ी आर्या ने भी यह परिवर्तन महसूस किया। उसने बिना कुछ कहे अपनी ऊर्जा को और अधिक गहराई से उसके साथ जोड़ दिया और उसी क्षण दोनों के बीच की लय पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई, जैसे वे अब दो नहीं बल्कि एक ही प्रवाह बन चुके हों। और इसी संयुक्त शक्ति के साथ उन्होंने फिर से उस अंधकार पर प्रहार किया। इस बार टक्कर पहले से कहीं अधिक भीषण थी और उस स्रोत से एक तीखी चीख निकली, जैसे उसे पहली बार वास्तविक पीड़ा का अनुभव हुआ हो। और उसी क्षण पूरा क्षेत्र अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, जैसे वह टूटने के कगार पर पहुंच गया हो। आर्या ने उस कंपन के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसने थोड़ी कठिनाई से कहा, मैं और अधिक देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगी। और उसके इस वाक्य को सुनते ही सूर्यांश ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार चिंता की झलक उभरी। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा आर्या की ओर प्रवाहित किया, जिससे उसकी थकान कुछ कम हो गई। और उसी क्षण दोनों की ऊर्जा फिर से स्थिर हो गई, लेकिन यह स्थिरता क्षणिक थी, क्योंकि वह स्रोत अब अंतिम प्रतिकार की तैयारी कर रहा था। और अगले ही पल एक भयंकर अंधकारमय लहर उनकी ओर बढ़ी, इतनी तीव्र की आसपास का स्थान खुद ही बिखरने लगा। और उसी क्षण सूर्यांश ने बिना एक पल गवाए आर्या को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपने पीछे करते हुए जोर से कहा, अब मैं संभालता हूँ। और उसके इस अचानक स्पर्श से आर्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और बोली, नहीं, हम साथ लड़ेंगे। और उसके इस उत्तर में अब केवल साहस नहीं था, बल्कि एक गहरा भाव भी छिपा था। और यह सुनकर सूर्यांश कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। फिर उसने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, ठीक है, फिर साथ ही खत्म करेंगे। और उसके इस उत्तर के साथ ही दोनों फिर से एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को एक अंतिम प्रवाह में बदल दिया, जो सीधे उस स्रोत की ओर बढ़ा। और जैसे ही वह ऊर्जा टकराई, पूरा क्षेत्र एक तीव्र प्रकाश से भर गया और उस अंधकार की चीख और अधिक गूंजने लगी, जैसे वह टूटने के अंतिम चरण में हो। और इसी उजाले के बीच आर्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। और सूर्यांश ने बिना उसकी ओर देखे उत्तर दिया, और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। और यह शब्द केवल युद्ध का वादा नहीं थे, बल्कि एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थे, जो इस संघर्ष के बीच जन्म ले रहा था। और उसी क्षण वह स्रोत अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया और यह स्पष्ट हो गया कि अगले ही पल यह निर्णायक परिणाम देने वाला है, जहां या तो यह अंधकार पूरी तरह समाप्त होगा या फिर संतुलन हमेशा के लिए टूट जाएगा। अंतिम विस्फोट और रिश्ते की पहली मुहर। उस अंतिम टक्कर के क्षण में जब सूर्यांश और आर्या की संयुक्त शक्ति सीधे उस विद्रोही स्रोत से टकराई, तब पूरा क्षेत्र जैसे अस्तित्व और शून्य के बीच फंस गया। उजाला और अंधकार एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहे थे और उसी टकराव के केंद्र में सूर्यांश अडिग खड़ा था। उसकी चेतना पूरी तरह फैल चुकी थी, जैसे वह केवल अपने शरीर तक सीमित न रहकर उस पूरे संतुलन को अपने भीतर समेटे हुए हो। और उसके पास खड़ी आर्या भी अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उसकी ऊर्जा भले ही कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उसका संकल्प पहले से कहीं अधिक प्रबल था। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, यह
अब खत्म होना चाहिए। और सूर्यांश ने बिना हिचक उत्तर दिया, आज यहीं खत्म होगा। और उसके शब्दों के साथ ही दोनों ने अपनी शक्ति को एक अंतिम प्रवाह में बदल दिया जो उस स्रोत की जड़ तक जा पहुंचा। और उसी क्षण वह अंधकार पहली बार पूरी तरह कांप उठा, जैसे उसकी नींद हिल गई हो और उसके भीतर से एक भयानक गर्जना निकली, क्यों तुम इसे रोक नहीं सकते, यह संतुलन अब मेरा है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक टूटती हुई जिद थी। और सूर्यांश ने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, संतुलन किसी का नहीं होता, यह केवल बना रहता है। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी चेतना और अधिक गहराई तक उतर गई, जैसे उसने उस स्रोत की जड़ को पकड़ लिया हो। और उसी क्षण एक तीव्र प्रकाश फूटा जिसने उस पूरे अंधकार को भीतर से चीर दिया, और एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। आर्या उस झटके से डगमगा गई और उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म होने लगी, जैसे उसका शरीर अब इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा हो। और वह गिरने ही वाली थी कि उसी क्षण सूर्यांश ने उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसके हाथों का वह सहारा अचानक और मजबूत था, और आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक गहरा विश्वास भी था। उसने धीमे स्वर में कहा, क्या यह खत्म हो गया? और सूर्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, हाँ, अब यह खत्म हो चुका है। और उसी क्षण उनके चारों ओर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे वह कभी था ही नहीं। और उस स्थान पर एक गहरी शांति उतर आई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन उस शांति के बीच वह क्षण ठहर गया जब आर्या अभी भी सूर्यांश के करीब थी और उसकी सांसें उसकी छाती से टकरा रही थीं। और कुछ पल के लिए दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, केवल वह एहसास था जो इस पूरे संघर्ष के बीच जन्मा था। और फिर आर्या ने धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं। और वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई, लेकिन सूर्यांश ने उसकी बात को समझ लिया। उसने हल्के से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। और उसके इन शब्दों ने उस क्षण को और गहरा बना दिया, जैसे यह केवल एक जीत नहीं बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत हो। और उसी समय दूर कहीं उस सूक्ष्म संसार में एक हल्का कंपन फिर से उठा, जैसे इस अंत के साथ ही कोई नया आरंभ जन्म ले रहा हो। और सूर्यांश ने उस संकेत को महसूस किया। उसकी आंखों में फिर से वही गंभीरता लौट आई। उसने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस एक शुरुआत थी। और उसके शब्दों के साथ ही वह शांत क्षेत्र फिर से हल्के हल्के बदलने लगा, जैसे अगली परीक्षा उनका इंतजार कर रही हो। शांति के पीछे छिपा नया संकेत और दिल का गहराता बंधन। उस भयंकर विस्फोट के बाद फैली हुई शांति अब धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी। लेकिन वह साधारण शांति नहीं थी, उसमें एक गहराई थी, एक ठहराव था, जैसे पूरा सूक्ष्म संसार किसी बड़े परिवर्तन के बाद खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा हो। और उसी स्थिरता के बीच सूर्यांश और आर्या अभी भी उसी स्थान पर खड़े थे जहां कुछ ही क्षण पहले अस्तित्व का संघर्ष हुआ था। आर्या की सांसें अब सामान्य हो रही थीं, लेकिन उसके भीतर चल रहा परिवर्तन अभी भी थमा नहीं था। उसने धीरे से सूर्यांश की ओर देखा और कहा, सच में सब खत्म हो गया? और सूर्यांश ने कुछ क्षण मौन रहकर आसपास के प्रवाह को महसूस किया, फिर शांत स्वर में बोला, जो था वह खत्म हो गया, लेकिन जो आने वाला है वह अभी बाकी है। उसके इस उत्तर में एक गहरी सच्चाई थी जिसे सुनकर आर्या के भीतर हल्की सी सिहरन दौड़ गई। लेकिन इस बार उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने धीमे स्वर में कहा, तब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जो भी आए। और उसके इस उत्तर पर सूर्यांश की आंखों में हल्की सी नरमी आई। उसने बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखा, और यही मौन उस क्षण का सबसे गहरा उत्तर था। और इसी मौन के बीच अचानक उस पूरे क्षेत्र में एक हल्का कंपन उठा, जैसे कहीं दूर कोई नई शक्ति जन्म ले रही हो। सूर्यांश तुरंत सतर्क हो गया, उसकी चेतना ने उस कंपन को पकड़ लिया और उसने गंभीर स्वर में कहा, यह सामान्य नहीं है। और जैसे ही उसने यह कहा, उनके सामने का स्थान धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो अंधकार मिट चुका था उसकी जगह अब एक अलग प्रकार की ऊर्जा उभर रही थी। वह न पूरी तरह उजली थी और न ही पूरी तरह अंधकारमय, बल्कि दोनों का एक विचित्र मिश्रण थी। और उस ऊर्जा के केंद्र में एक नया चिन्ह बनता दिखाई दिया, जो पहले वाले
से अलग था, लेकिन उसमें वही गहराई थी जैसे यह किसी और स्तर का संकेत हो। आर्या ने उसे देखते हुए पूछा, यह क्या है? और सूर्यांश ने कुछ क्षण उसे ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, यह अगले स्तर का द्वार है। और उसके शब्दों के साथ ही वह चिन्ह हल्के से चमकने लगा, जैसे उसने उन्हें पहचान लिया हो। और उसी क्षण एक धीमी आवाज उस चिन्ह के भीतर से उभरी, अगर तुम संतुलन के रक्षक हो तो आगे बढ़ो। और यह आवाज पहले वाली से अलग थी, इसमें विद्रोह नहीं था बल्कि एक चुनौती थी। और सूर्यांश ने बिना एक पल गवाए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे कि वह उस चिन्ह के करीब पहुंचा, उसे अचानक अपने पीछे हल्की सी खींच महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो आर्या ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक गहरा भाव था। उसने धीमे स्वर में कहा, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और उसके इस स्पर्श ने सूर्यांश के भीतर कुछ बदल दिया। उसने पहली बार बिना हिचक उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया और शांत स्वर में कहा, फिर पीछे मत हटना। और उसी क्षण दोनों एक साथ उस चिन्ह की ओर बढ़े, और जैसे ही उन्होंने उस द्वार को पार किया, पूरा दृश्य बदल गया। उनके चारों ओर का संसार फिर से नया रूप लेने लगा, और यह स्पष्ट हो गया कि उनकी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां केवल शक्ति ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते की भी असली परीक्षा होने वाली है। एपिसोड 90, नए संसार की दहलीज और रिश्ते की पहली परीक्षा। उस रहस्यमय चिन्ह को पार करते ही जैसे ही सूर्यांश और आर्या ने आगे कदम रखा, उसी क्षण उनके चारों ओर का पूरा दृश्य बदल गया। और वह टूटे हुए अंधकारमय क्षेत्र की जगह अब एक बिल्कुल अलग संसार में खड़े थे, जहां न पहले जैसा विनाश था और न ही वही उथल पुथल, बल्कि यहाँ हर दिशा में एक विचित्र स्थिरता थी। लेकिन वह स्थिरता जितनी शांत दिख रही थी, उतनी ही गहरी और रहस्यमय भी थी, जैसे इस जगह के अपने नियम हो जो बाहर से आए किसी भी अस्तित्व को तुरंत परख लेते हों। और सूर्यांश ने जैसे ही अपनी चेतना को फैलाया, उसे तुरंत महसूस हो गया कि यह स्थान पहले वाले स्तर से कहीं अधिक जटिल है। यहाँ हर प्रवाह नियंत्रित है, हर ऊर्जा किसी अदृश्य व्यवस्था के अधीन है। और उसी क्षण उसने धीमे स्वर में कहा, यह जगह हमें परखेगी। और आर्या ने चारों ओर देखते हुए पूछा, कैसे? और सूर्यांश ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यहाँ केवल शक्ति काम नहीं आएगी, यहाँ हमें खुद को साबित करना होगा। और उसके शब्दों के साथ ही अचानक उनके सामने की जमीन हल्के से चमकने लगी, और उसी चमक के बीच एक आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। वह आकृति स्पष्ट थी, इस बार कोई अंधकार नहीं था बल्कि वह एक शांत और संतुलित ऊर्जा का रूप था, जिसने दोनों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, जो इस द्वार को पार करते हैं उन्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होती है। और उसके शब्दों के साथ ही वातावरण और गंभीर हो गया। आर्या ने धीरे से सूर्यांश की ओर देखा और बोली, यह क्या चाहता है? और सूर्यांश ने उसकी ओर देखे बिना उत्तर दिया, यह हमारी परीक्षा लेगा। और जैसे ही उसने यह कहा, वह आकृति एक कदम आगे बढ़ी और बोली, यदि तुम संतुलन के रक्षक हो तो पहले यह सिद्ध करो कि तुम्हारे भीतर संतुलन है। और उसके साथ ही अचानक उनके चारों ओर का स्थान बदलने लगा, जैसे कोई भ्रम रचा जा रहा हो। और अगले ही क्षण आर्या ने खुद को अकेला पाया। वह अचानक सूर्यांश से अलग हो चुकी थी और चारों ओर घना सन्नाटा था। उसने घबराकर कहा, सूर्यांश कहाँ हो तुम? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। और उसी समय उसके सामने उसका अतीत उभरने लगा, वह क्षण जब वह कमजोर थी, जब वह डर गई थी, जब उसने हार मान ली थी। और वे सभी दृश्य उसे घेरने लगे, जैसे कोई उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और इसी बीच सूर्यांश भी एक अलग स्थान में खड़ा था, जहां उसके सामने उसकी अपनी असफलताएं, उसकी शंकाएं और उसकी सीमाएं उभर रही थीं। और वह आकृति की आवाज गूंजी, संतुलन केवल शक्ति से नहीं बनता, वह भीतर की स्थिरता से बनता है। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर का है, जहां उन्हें खुद से लड़ना होगा और खुद को स्वीकार करना होगा। और इस परीक्षा का परिणाम ही तय करेगा कि वे आगे बढ़ पाएंगे या यहीं रुक जाएंगे। और उसी गहरे मानसिक संघर्ष के बीच दोनों ने अपने अपने संकल्प को और मजबूत किया, क्योंकि अब यह केवल यात्रा का अगला चरण नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की सच्चाई का सामना था। एपिसोड 91, भीतर का युद्ध और अटूट विश्वास की पहली जीत।
उस गहरे मानसिक संसार के भीतर जहां हर दिशा में केवल स्मृतियां और भावनाएं ही वास्तविकता बन चुकी थीं, वहीं आर्या अकेली खड़ी थी। उसके चारों ओर उसका अतीत बार बार जीवित होकर उसे घेर रहा था। वह क्षण जब उसने हार मानी थी, जब वह असहाय थी, जब उसने खुद को कमजोर समझ लिया था, और हर बार वही आवाज उसके भीतर गूंजती, तुम बच नहीं सकती, तुम हमेशा कमजोर रहोगी। और उन शब्दों के साथ उसके चारों ओर का अंधकार और गहरा होता जा रहा था। लेकिन इस बार आर्या पहले जैसी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, हाँ मैं कमजोर थी, लेकिन अब नहीं हूँ। और उसके इस स्वीकार के साथ ही उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी, जैसे उसने अपने अतीत को नकारा नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण वह सारे दृश्य धीरे धीरे टूटने लगे और उसके चारों ओर का अंधकार बिखर गया। और उसी उजाले के बीच उसने फिर से पुकारा, सूर्यांश। और इस बार उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि विश्वास था। उधर सूर्यांश भी अपने ही भीतर के संसार में खड़ा था, जहां उसके सामने उसकी सीमाएं, उसकी शंकाएं और वह डर उभर रहा था जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। एक भारी आवाज उसके भीतर गूंजी, तुम संतुलन की बात करते हो, लेकिन क्या तुम खुद संतुलित हो? और उस प्रश्न के साथ उसके सामने वे सभी क्षण उभर आए जब वह अकेला था, जब उसे निर्णय लेने में संदेह हुआ था, जब उसने खुद को भी पूरी तरह नहीं समझा था। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं स्थिर हूं। और उसके इस उत्तर के साथ ही उसके भीतर की सारी अशांति धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे उसने खुद को स्वीकार कर लिया हो। और उसी क्षण उसके सामने का भ्रम टूट गया और वह फिर से उस वास्तविक स्थान में खड़ा था। अगले ही पल दोनों की चेतनाएं फिर से एक ही स्थान पर जुड़ गईं। आर्या ने जैसे ही सूर्यांश को देखा, वह बिना कुछ सोचे उसकी ओर बढ़ी और धीमे स्वर में बोली, तुम ठीक हो? और सूर्यांश ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अब ठीक हूँ। और उस छोटे से संवाद में एक गहरी राहत छिपी थी, जैसे दोनों ने एक दूसरे को खोकर फिर से पा लिया हो। और उसी क्षण वह शांत आकृति उनके सामने फिर से प्रकट हुई। उसने दोनों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने अपने भीतर के असंतुलन को स्वीकार कर लिया है, यही पहला कदम है। और उसके शब्दों के साथ ही उनके चारों ओर का स्थान धीरे धीरे उजाले से भरने लगा। आर्या ने धीरे से सूर्यांश का हाथ थाम लिया, इस बार बिना किसी डर के, और धीमे स्वर में कहा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। और सूर्यांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार स्पष्ट स्वीकृति थी। उसने कहा, अब तुम पीछे हट भी नहीं सकती, क्योंकि तुम इस संतुलन का हिस्सा बन चुकी हो। और उसके इस उत्तर के साथ ही दोनों के बीच का बंधन और गहरा हो गया। यह केवल साथ चलने का नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का बंधन था। और उसी क्षण वह आकृति एक कदम पीछे हटी और बोली, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, अब अगली परीक्षा तुम्हारी शक्ति और विश्वास दोनों की होगी। और उसके शब्दों के साथ ही वह उजाला और अधिक तेज हो गया, जैसे एक नया द्वार खुलने वाला हो। और सूर्यांश ने आगे देखते हुए शांत स्वर में कहा, तैयार रहो, क्योंकि अब असली यात्रा शुरू हो रही है। अगली परीक्षा और विश्वास की अग्नि। उस उजाले के और अधिक प्रबल होते ही वह शांत आकृति धीरे धीरे विलीन होने लगी। लेकिन उसके अंतिम शब्द अब भी उस स्थान में गूंज रहे थे कि अगली परीक्षा केवल शक्ति की नहीं बल्कि विश्वास की भी होगी। और जैसे ही वह पूरी तरह गायब हुई, उसी क्षण चारों ओर फैला उजाला अचानक सिमटने लगा और पूरा स्थान फिर से बदल गया। सूर्यांश ने तुरंत अपनी चेतना को सतर्क किया और गंभीर स्वर में कहा, सावधान रहो, यह अगली परीक्षा शुरू हो चुकी है। और उसके शब्दों के साथ ही जमीन उनके पैरों के नीचे से जैसे गायब होने लगी और अगले ही पल दोनों खुद को एक विशाल शून्य में खड़े पाए, जहां न कोई दिशा थी, न कोई सहारा, केवल एक अनंत खालीपन था जो भीतर तक सिहरन पैदा कर रहा था। आर्या ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, यह जगह, यहाँ कुछ भी नहीं है। और सूर्यांश ने उत्तर दिया, यही इसकी परीक्षा है, यहाँ हमें खुद ही रास्ता बनाना होगा। और जैसे ही उसने यह कहा, अचानक उस शून्य के भीतर कई अलग अलग मार्ग चमकने लगे। हर मार्ग एक अलग दिशा में जा रहा था और हर एक के साथ एक अलग ऊर्जा जुड़ी हुई थी, कुछ शांत, कुछ उग्र, कुछ भ्रमित करने वाली। और उसी क्षण एक गूंजती हुई आवाज फिर से प्रकट हुई जो बोली, जो मार्ग तुम चुनोगे वही तुम्हारी सच्चाई बताएगा। और यह सुनते ही आर्या के भीतर हल्का सा संदेह उभरा। उसने सूर्यांश की ओर देखा और कहा, हमें कौन सा रास्ता चुनना
चाहिए। और सूर्यांश कुछ क्षणों के लिए मौन रहा। उसने उन सभी मार्गों को ध्यान से महसूस किया, फिर धीमे स्वर में कहा, सही और गलत का निर्णय यहाँ आसान नहीं होगा, यहाँ हमें अपने विश्वास पर चलना होगा। उसके शब्दों के साथ ही दोनों कुछ क्षण चुप खड़े रहे, जैसे वे अपने भीतर झांक रहे हों। और फिर अचानक आर्या ने एक दिशा की ओर इशारा किया और बोली, मुझे लगता है हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए। और उसके स्वर में कोई झिझक नहीं थी, केवल एक सहज विश्वास था। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों? और आर्या ने बिना सोचे उत्तर दिया, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि यही सही है। और उसके इस सरल लेकिन सच्चे उत्तर ने उस क्षण को बदल दिया। सूर्यांश ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस बार हम तुम्हारे विश्वास पर चलेंगे। और उसके शब्दों में एक गहरी स्वीकृति थी। जैसे ही दोनों उस चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़े, अचानक वह मार्ग जीवित हो उठा। उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें बनने लगीं, जैसे वह उन्हें परख रहा हो। और कुछ ही कदम चलने के बाद वह रास्ता अचानक डगमगाने लगा, जैसे वह कभी भी टूट सकता हो। आर्या एक पल के लिए लड़खड़ाई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं नहीं रुकूंगी। और सूर्यांश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं साथ हूँ। और उसके इस स्पर्श ने उसे और मजबूत कर दिया। और तभी अचानक उस मार्ग के अंत में एक विशाल द्वार उभरा, जो धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से एक तीव्र प्रकाश निकल रहा था, लेकिन उस प्रकाश में एक दबाव भी था, जैसे वह उन्हें पीछे धकेलना चाहता हो। और उसी क्षण वह आवाज फिर गूंजी, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो इस द्वार को पार करो। और यह सुनते ही दोनों एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने बिना पीछे देखे उस द्वार की ओर कदम बढ़ाए, और जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वह दबाव और अधिक बढ़ गया। लेकिन उन्होंने कदम नहीं रोके, और उसी अडिग विश्वास के साथ वे उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। और जैसे ही उन्होंने वह सीमा पार की, पूरा शून्य एक बार फिर बदल गया। और यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। लेकिन उनके सामने जो आने वाला था, वह अब तक की हर परीक्षा से कहीं अधिक कठिन होने वाला था। तीसरी परीक्षा और बंधन की असली कसौटी। उस तेज प्रकाश से भरे द्वार को पार करते ही जैसे ही सूर्यांश और आर्या ने आगे कदम रखा, उसी क्षण उनके चारों ओर का शून्य फिर से बदल गया। लेकिन इस बार जो सामने था वह पहले से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई अंधकार नहीं था, कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक शांत विस्तृत भूमि थी जहाँ सब कुछ स्थिर था, इतना स्थिर कि वह अस्वाभाविक लग रहा था, जैसे समय ही यहाँ थम गया हो। और उसी स्थिरता के बीच दोनों कुछ क्षण चुप खड़े रहे। फिर आर्या ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह बहुत अजीब है, यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा? और सूर्यांश ने अपनी चेतना को फैलाते हुए उत्तर दिया, यही इसकी चाल है, जहाँ कुछ नहीं होता वहीं सबसे बड़ा भ्रम छिपा होता है। और उसके शब्दों के साथ ही अचानक उनके सामने वह परिचित आकृति फिर से प्रकट हुई। उसका स्वर पहले जैसा ही शांत था, लेकिन इस बार उसमें एक गहराई और बढ़ गई थी। उसने दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुमने विश्वास की परीक्षा पार कर ली है, अब समय है बंधन की परीक्षा का। उसके शब्दों के साथ ही वातावरण में एक हल्का कंपन उठा, और अगले ही पल वह आकृति धीरे से बोली, इस बार तुम्हें एक दूसरे पर नहीं बल्कि अपने निर्णय पर भरोसा करना होगा। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरा स्थान अचानक दो भागों में बंट गया। एक ओर उजाला था जो शांत और आकर्षक लग रहा था, और दूसरी ओर अंधकार था जो गहरा और अनिश्चित था। और उसी क्षण वह आवाज फिर गूंजी, तुम दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हें अलग अलग मार्ग चुनना होगा। और यह सुनते ही आर्या का दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने तुरंत सूर्यांश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अलग अलग। और सूर्यांश कुछ क्षण मौन रहा, उसकी आंखों में गंभीरता और भी गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, यही परीक्षा है। आर्या ने कुछ क्षण तक उस दो भागों को देखा, फिर उसकी नजर सूर्यांश पर टिक गई। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, अगर हमें अलग होना पड़ा तो क्या हम फिर मिल पाएंगे? और इस प्रश्न में केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक गहरा भाव भी छिपा था। सूर्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी दूरी हमें अलग नहीं रख सकती। और उसके इस उत्तर ने आर्या के भीतर एक अजीब सी शक्ति भर दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं डरूंगी नहीं। और उसी क्षण उसने अंधकार की ओर कदम बढ़ाया। सूर्यांश ने उसे जाते हुए देखा, उसके भीतर एक हल्का सा खिंचाव उठा, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। उसने खुद को स्थिर करते हुए उजाले की ओर कदम बढ़ाया, और उसी क्षण दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए, जैसे दो अलग दिशाओं में बहते हुए प्रवाह। लेकिन दोनों के भीतर एक ही विश्वास था कि यह दूरी केवल परीक्षा है, अंत नहीं।
जैसे ही आर्या अंधकार में आगे बढ़ी उसके चारों ओर सब कुछ धुंधला होने लगा और हर कदम के साथ उसका रास्ता और कठिन होता गया। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने धीरे से कहा, मैं वापस मिलूंगी, और उसके शब्दों में अटूट विश्वास था। उधर सूर्यांश भी उजाले के भीतर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह उजाला जितना शांत दिख रहा था उतना ही भारी था, जैसे हर कदम उसके भीतर की स्थिरता को परख रहा हो। उसने अपनी चेतना को पूरी तरह केंद्रित रखा और धीमे स्वर में कहा, यह दूरी हमें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि हमें और मजबूत करने के लिए है। और इसी तरह दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गए। लेकिन यह स्पष्ट था कि इस परीक्षा का परिणाम केवल उनकी शक्ति पर नहीं बल्कि उनके बंधन की गहराई पर निर्भर करेगा, और यह अगला क्षण तय करेगा कि उनका साथ केवल परिस्थितियों का है या भाग्य का। दूरी के पार पुकार और बंधन की सच्ची पहचान। उस विभाजित संसार में जहां एक ओर अंधकार की गहराई थी और दूसरी ओर उजाले का दबाव, वहीं दोनों अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दूरी केवल शरीरों की थी, उनके भीतर जो जुड़ाव था वह अभी भी कहीं न कहीं धड़क रहा था, और यही धड़कन इस परीक्षा की असली कुंजी बनने वाली थी। उधर अंधकार के भीतर आर्या हर कदम के साथ खुद को और अधिक चुनौती में पाती जा रही थी। उसके चारों ओर अब केवल खालीपन नहीं था बल्कि फुसफुसाहटें थीं, ऐसी आवाजें जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। बार बार उसके कानों में वही शब्द गूंजते, लौट जाओ, तुम अकेली हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। और उन शब्दों के साथ उसके चारों ओर का अंधकार और घना होता जा रहा था, जैसे वह उसकी हिम्मत को निगल जाना चाहता हो। लेकिन इस बार आर्या ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं अकेली नहीं हूँ। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके भीतर से एक हल्की सी रोशनी फूटी जो धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगी। वह रोशनी उसकी अपनी थी, उसका विश्वास था, और उसी के सहारे वह आगे बढ़ती गई। उधर उजाले के भीतर सूर्यांश का मार्ग भी आसान नहीं था। वह उजाला जो बाहर से शांत लगता था अब धीरे धीरे उसके भीतर दबाव बढ़ा रहा था। हर कदम के साथ उसकी चेतना को जैसे कोई कस रहा था, उसे परख रहा था कि वह कितनी देर तक स्थिर रह सकता है। और उसी दबाव के बीच एक आवाज उसके भीतर गूंजी, तुम अकेले हो, यह रास्ता तुम्हें तोड़ देगा। और कुछ क्षण के लिए वह दबाव सच में बढ़ गया, जैसे उसका संतुलन डगमगाने लगा हो। लेकिन तभी उसके भीतर एक हल्की सी अनुभूति जागी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो, और वह पुकार किसी और की नहीं बल्कि आर्या की थी। वह कोई शब्द नहीं था, लेकिन एक एहसास था जो सीधा उसके भीतर तक पहुंचा। और उसी क्षण सूर्यांश ने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, मैं अकेला नहीं हूं। और उसके इस स्वीकार के साथ ही वह दबाव अचानक हल्का पड़ने लगा। इसी समय अंधकार के भीतर भी आर्या को वही अनुभूति हुई, जैसे कोई उसे भीतर से सहारा दे रहा हो। उसने रुककर आंखें बंद की और धीरे से कहा, सूर्यांश। और उसके इस नाम के उच्चारण के साथ ही उसके चारों ओर फैला अंधकार कुछ क्षण के लिए पीछे हट गया, जैसे उस बंधन ने दूरी को भी पार कर लिया हो। और उसी क्षण दोनों ने एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस किया। भले ही वे दूर थे, लेकिन उनका विश्वास उन्हें जोड़ रहा था। और फिर अचानक दोनों के सामने उनके अपने अपने मार्ग के अंत में एक द्वार प्रकट हुआ, एक अंधकार के भीतर और एक उजाले के भीतर। और वही आवाज फिर गूंजी, अगर तुम्हारा बंधन सच्चा है तो इन द्वारों को पार करो। और यह सुनते ही दोनों ने बिना किसी हिचक के आगे कदम बढ़ाया। आर्या ने अंधकार के द्वार में प्रवेश किया और सूर्यांश ने उजाले के द्वार को पार किया। और जैसे ही दोनों ने वह सीमा लांघी, पूरा संसार एक बार फिर बदल गया, और इस बार वे दोनों फिर से एक ही स्थान पर खड़े थे। आर्या ने जैसे ही सूर्यांश को सामने देखा, वह एक पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों एक साथ झलक उठीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम सच में वापस मिल गए। और सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। और उसके शब्दों में एक अडिग विश्वास था जो अब सिद्ध हो चुका था। और उसी क्षण वह आकृति फिर से उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसके स्वर में हल्की स्वीकृति थी। उसने कहा, तुमने बंधन की परीक्षा पार कर ली है। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा साथ केवल परिस्थिति नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित है। और उसके शब्दों के साथ ही उनके चारों ओर का स्थान एक बार फिर उजाले से भरने लगा। लेकिन इस उजाले में अब एक नई तीव्रता थी, जैसे अगली परीक्षा और भी कठिन होने वाली हो। और सूर्यांश ने आगे देखते हुए धीमे स्वर में कहा, अब जो आएगा वह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। और आर्या ने बिना हिचक उत्तर दिया, तो हम साथ ही सामना करेंगे। और इसी अटूट विश्वास के साथ दोनों अगली चुनौती की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए।
अंतिम परीक्षा की दहलीज और प्रेम की पहली स्वीकारोक्ति। उस उजाले के भीतर जहां अभी कुछ क्षण पहले उनकी परीक्षा की स्वीकृति मिली थी, वहीं अचानक वातावरण फिर से बदलने लगा। इस बार वह परिवर्तन धीमा नहीं था, बल्कि एक गहरी लहर की तरह पूरे स्थान में फैलता चला गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब खुद सामने आने वाली हो। और सूर्याश ने उसी क्षण अपनी चेतना को और अधिक सतर्क कर लिया। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं और उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। और उसके शब्दों के साथ ही वह उजाला जो अब तक शांत था अचानक सिमटने लगा और एक बिंदु में केंद्रित होकर उनके सामने ठहर गया। आर्या ने उस बदलते हुए दृश्य को देखा और उसके भीतर हल्की घबराहट उठी, लेकिन इस बार उसने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने सूर्यांश की ओर देखा और धीरे से कहा, जो भी होगा हम साथ हैं। और उसके इस साधारण से वाक्य में अब एक गहरा भरोसा था जो हर परीक्षा के साथ मजबूत होता गया था। सूर्यांश ने उसकी ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में केवल स्वीकृति नहीं बल्कि एक हल्की कोमलता भी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम केवल साथ नहीं हो, तुम इस शक्ति का हिस्सा बन चुकी हो। और उसके शब्दों ने आर्या के भीतर एक अलग ही एहसास जगा दिया, जैसे उसने खुद को किसी बड़े उद्देश्य में स्वीकार किया हो। उसी क्षण वह केंद्रित प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और उसके भीतर से एक विशाल आकृति उभरने लगी। यह आकृति पहले की तरह शांत नहीं थी और न ही पूरी तरह उग्र, बल्कि उसमें एक गहरी स्थिरता और शक्ति थी, जैसे यह स्थान का असली रक्षक हो। और जैसे ही वह पूर्ण रूप से प्रकट हुई, उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, तुमने विश्वास और बंधन दोनों को पार किया है, अब समय है अंतिम सत्य का। और उसके शब्दों के साथ ही उनके चारों ओर का स्थान पूरी तरह बदल गया। इस बार कोई भ्रम नहीं था, कोई अलग रास्ते नहीं थे, बल्कि एक सीधा युद्ध क्षेत्र था जहां केवल शक्ति और निर्णय ही परिणाम तय करने वाले थे। आर्या ने उस आकृति को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह बहुत शक्तिशाली है। और सूर्यांश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यही अंतिम द्वार है। और उसके शब्दों के साथ ही वह आकृति एक कदम आगे बढ़ी और बोली, यदि तुम संतुलन के सच्चे धारक हो तो मुझे परास्त करो। और यह सुनते ही वातावरण अचानक भारी हो गया, जैसे हर दिशा से दबाव बढ़ने लगा। उस क्षण आर्या ने सूर्यांश की ओर देखा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी भावना थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आज हम हार गए तो। और फिर वह रुक गई, लेकिन सूर्यांश ने उसकी बात को पूरा होने से पहले ही कहा, हम हारने नहीं आए हैं। और उसके इस उत्तर में एक अडिग विश्वास था। और उसी क्षण जब दोनों एक साथ खड़े थे, अचानक आर्या ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इस बार पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बिना यह सब नहीं कर पाती। और उसके शब्दों में केवल आभार नहीं था बल्कि एक गहरी भावना भी थी। और यह सुनकर सूर्यांश कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। फिर उसने उसकी ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। और यह शब्द केवल आश्वासन नहीं थे बल्कि एक स्वीकार था। और उसी क्षण वह विशाल आकृति अचानक उनकी ओर बढ़ी और अंतिम युद्ध की शुरुआत हो गई। ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं और पूरा क्षेत्र उस टकराव से कांप उठा। लेकिन इस बार सूर्यांश और आर्या केवल साथ नहीं थे बल्कि एक ही लय में थे, एक ही संकल्प में। और उसी संयुक्त शक्ति के साथ उन्होंने उस अंतिम रक्षक का सामना करना शुरू किया। और यह स्पष्ट था कि यह युद्ध केवल जीत हार का नहीं बल्कि उनके अस्तित्व, उनके विश्वास और उनके रिश्ते की अंतिम परीक्षा होने वाला है, जहां से लौटकर वे पहले जैसे नहीं रहेंगे। अंतिम रक्षक का प्रहार और आत्माओं का संगम। उस निर्णायक क्षण में जब वह विशाल रक्षक अपनी पूरी शक्ति के साथ सूर्यांश और आर्या पर टूट पड़ा, तब पूरा क्षेत्र मानो अस्तित्व की सीमा को छूने लगा। उसकी हर चाल में एक ऐसी स्थिरता थी जो साधारण शक्ति से कहीं ऊपर थी, जैसे वह केवल बल से नहीं बल्कि नियमों से लड़ रहा हो। और उसी क्षण सूर्यांश ने तुरंत अपनी चेतना को फैलाया और आर्या से कहा, संभलकर, यह सामान्य युद्ध नहीं है, यह हमें समझकर वार कर रहा है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने पहला प्रहार रोका, लेकिन उस टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दोनों कुछ कदम पीछे खिसक गए। आर्या ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, इसकी शक्ति बहुत भारी है। और सूर्यांश ने शांत लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया, इसलिए हमें अपनी शक्ति को एक करना होगा।
और उसी क्षण दोनों ने बिना किसी हिचक के अपनी ऊर्जा को एक साथ प्रवाहित किया, जैसे दो अलग धाराएं एक ही नदी में मिल गई हों और उनके चारों ओर एक नई लय बनने लगी। वह लय पहले से कहीं अधिक स्थिर और गहरी थी और उसी के सहारे उन्होंने फिर से उस रक्षक पर प्रहार किया। इस बार टक्कर और भी भयंकर थी। ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं और पूरा स्थान कांप उठा, लेकिन वह रक्षक अब भी अडिग खड़ा था, जैसे वह उनकी हर चाल को पहले से समझ रहा हो। और अचानक उसने एक तेज प्रहार किया जो सीधे आर्या की ओर बढ़ा। उस पल समय जैसे धीमा हो गया। आर्या ने उस प्रहार को आते देखा, लेकिन वह उसे पूरी तरह रोक नहीं पाई और जैसे ही वह ऊर्जा उसके पास पहुंची, सूर्यांश तुरंत उसके सामने आ गया। उसने वह प्रहार खुद पर ले लिया और एक तीव्र झटका उसके शरीर में दौड़ गया। वह कुछ कदम पीछे डगमगाया, लेकिन गिरा नहीं। आर्या की आंखें एक पल के लिए फैल गईं। उसने घबराकर कहा, तुम? और उसके स्वर में पहली बार वह डर वापस आया जो वह पीछे छोड़ चुकी थी। सूर्यांश ने खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन उसके स्वर में हल्की कमजोरी थी जो वह छिपा नहीं पाया। और यह देखकर आर्या के भीतर कुछ बदल गया। उसका डर अचानक एक दृढ़ संकल्प में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, अब यह खत्म होगा। और उसके शब्दों के साथ ही उसकी ऊर्जा अचानक और अधिक तीव्र हो गई, जैसे उसके भीतर छिपी हुई शक्ति अब पूरी तरह जाग रही हो। उसने बिना रुके आगे कदम बढ़ाया और पूरी शक्ति के साथ उस रक्षक पर प्रहार किया। इस बार उसकी चाल में केवल तकनीक नहीं थी, बल्कि भावना भी थी, और यही भावना उसकी शक्ति को और गहरा बना रही थी। और उसी क्षण सूर्यांश ने भी खुद को संभालते हुए अपनी चेतना को फिर से केंद्रित किया। उसने आर्या की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में स्पष्ट स्वीकृति और गर्व था। उसने धीमे स्वर में कहा, यही तुम्हारी असली शक्ति है। और उसी क्षण दोनों फिर से एक साथ खड़े हो गए। उनकी ऊर्जा अब पहले से कहीं अधिक समन्वित थी, जैसे वे अलग अलग नहीं बल्कि एक ही अस्तित्व के दो भाग हों। और उसी संयुक्त शक्ति के साथ उन्होंने एक अंतिम प्रहार की तैयारी की। उनके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता गया और पूरा क्षेत्र उस दबाव से कांपने लगा। वह रक्षक भी अब स्थिर नहीं था। उसने पहली बार पीछे कदम लिया, जैसे उसने इस नई शक्ति को पहचान लिया हो। और उसी क्षण सूर्यांश ने आर्या की ओर देखते हुए कहा, अब। और उसके शब्द के साथ ही दोनों ने अपनी पूरी शक्ति को एक साथ प्रवाहित किया और वह संयुक्त प्रहार सीधे उस रक्षक से टकराया। एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने पूरे स्थान को हिला दिया। उजाला और ऊर्जा की लहरें हर दिशा में फैल गईं और उस रक्षक की आकृति धीरे धीरे टूटने लगी, जैसे उसकी सीमा पूरी हो चुकी हो। और उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध अब अपने अंतिम परिणाम की ओर बढ़ रहा है, जहां उनकी संयुक्त शक्ति ही निर्णायक होगी। अंतिम प्रहार और नीति का उद्घाटन। उस भयंकर विस्फोट के बाद जब पूरा क्षेत्र ऊर्जा की लहरों से कांप रहा था, वहीं धीरे धीरे वह प्रकाश शांत होने लगा। और उसी धुंधले होते उजाले के बीच सूर्यांश और आर्या अब भी खड़े थे। उनकी सांसें भारी थीं, उनकी शक्ति अपनी सीमा को छू चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही अडिग संकल्प था। और उनके सामने वह विशाल रक्षक अब पहले जैसा स्थिर नहीं था। उसकी आकृति टूट चुकी थी, उसकी ऊर्जा बिखर रही थी, जैसे वह अपने अंतिम क्षणों में हो। और उसी क्षण वह धीमे स्वर में बोला, तुमने संतुलन को समझ लिया है। और उसके शब्दों में अब कोई चुनौती नहीं थी, बल्कि एक स्वीकृति थी। आर्या ने थकी हुई सांसों के बीच कहा, क्या यह खत्म हो गया? और सूर्यांश ने कुछ क्षण उस टूटती हुई आकृति को देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, अभी नहीं, यह अपनी अंतिम शक्ति जुटा रहा है। और उसके शब्दों के साथ ही वह रक्षक अचानक फिर से चमक उठा। उसकी बची हुई सारी ऊर्जा एक बिंदु में सिमटने लगी, जैसे वह अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा हो। और यह देखकर वातावरण फिर से भारी हो गया। आर्या ने तुरंत अपनी शक्ति को केंद्रित किया, लेकिन उसकी ऊर्जा अब कम हो चुकी थी। उसने हल्की चिंता के साथ कहा, अगर यह अंतिम वार है तो। और उसके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन सूर्यांश ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ स्वर में कहा, तो हम इसे साथ रोकेंगे। और उसके इस उत्तर में एक अडिग विश्वास था जो अब हर परीक्षा से गुजरकर और मजबूत हो चुका था। और उसी क्षण वह रक्षक अपनी अंतिम ऊर्जा के साथ उन पर टूट पड़ा। एक विशाल प्रकाश की लहर उनकी ओर बढ़ी, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। समय जैसे थम गया और उसी पल सूर्यांश और आर्या ने अपनी सारी बची हुई शक्ति को एक साथ प्रवाहित किया। उनकी ऊर्जा एक दूसरे में विलीन हो गई और एक नया रूप लेने लगी जो पहले से कहीं अधिक प्रबल था। और उसी संयुक्त शक्ति के साथ उन्होंने उस अंतिम लहर का सामना किया।
टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरा स्थान जैसे फटने लगा। उजाला और अंधकार फिर से एक बार आमने सामने थे, लेकिन इस बार अंतर था। इस बार वह असंतुलन नहीं था बल्कि एक पूर्ण संतुलन था जो दोनों के भीतर से निकल रहा था, और धीरे धीरे वह अंतिम लहर कमजोर पड़ने लगी, जैसे वह इस संयुक्त शक्ति के सामने टिक नहीं पा रही हो। और फिर एक अंतिम क्षण आया जब वह रक्षक पूरी तरह बिखर गया। उसकी आकृति प्रकाश में बदलकर चारों ओर फैल गई, और उसके साथ ही वह दबाव भी समाप्त हो गया जो अब तक उन्हें दबा रहा था, और पूरा क्षेत्र एक गहरी शांति में डूब गया। आर्या कुछ क्षण तक वहीं खड़ी रही, जैसे उसे यकीन ही न हो कि सब खत्म हो गया है। उसने धीरे से कहा, हम जीत गए। और उसके स्वर में राहत के साथ साथ एक हल्की खुशी भी थी। सूर्याश ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यह केवल जीत नहीं है, यह स्वीकार है। और उसके शब्दों के साथ ही उनके चारों ओर का स्थान फिर से बदलने लगा। अब वहां कोई युद्ध नहीं था, कोई रक्षक नहीं था, केवल एक विशाल शांत प्रकाश था जो धीरे धीरे उन्हें अपने भीतर समेट रहा था। और उसी प्रकाश के बीच एक गूंजती हुई आवाज फिर से उभरी, तुमने अंतिम परीक्षा पार कर ली है। अब तुम केवल रक्षक नहीं रहे, तुम स्वयं संतुलन का हिस्सा बन चुके हो। और यह सुनते ही दोनों के भीतर एक नई अनुभूति जागी, जैसे उनका अस्तित्व पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो गया हो। आर्या ने धीरे से सूर्यांश की ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार केवल विश्वास नहीं था बल्कि एक गहरी भावना भी थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब मैं सच में समझ गई हूँ। और उसके शब्दों में वह सब कुछ था जो वह अब तक महसूस कर रही थी। और सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, यह तो बस शुरुआत है। और उसके इस उत्तर के साथ ही वह प्रकाश और अधिक प्रबल हो गया, जैसे उनकी यात्रा अब एक नए और कहीं बड़े स्तर पर प्रवेश करने वाली हो। नई शक्ति का उदय और संबंध की गहराई। उस विशाल शांत प्रकाश के भीतर जहां अभी अभी अंतिम परीक्षा की स्वीकृति मिली थी, वहीं धीरे धीरे एक नया परिवर्तन शुरू हुआ। वह प्रकाश अब केवल बाहरी नहीं रहा बल्कि भीतर उतरने लगा, जैसे वह सीधे उनके अस्तित्व को बदल रहा हो। और सूर्यांश ने जैसे ही उस ऊर्जा को अपने भीतर समाते महसूस किया, उसकी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गईं। उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो गई, जैसे वह केवल अपने शरीर तक सीमित न रहकर उस पूरे संतुलन का हिस्सा बन चुका हो। और उसी क्षण उसने धीमे स्वर में कहा, यह शक्ति पहले जैसी नहीं है। और उसके शब्दों में एक गहरी अनुभूति थी। आर्या ने भी वही परिवर्तन महसूस किया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका शरीर हल्का लगने लगा, जैसे वह किसी बंधन से मुक्त हो रही हो। उसने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बदल रही हूँ। और सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि हम बदल चुके हैं। और उसके इस उत्तर के साथ ही वह प्रकाश और अधिक तीव्र हो गया। उसी क्षण उस प्रकाश के केंद्र में एक नई आकृति उभरने लगी, लेकिन यह आकृति पहले की तरह रक्षक नहीं थी बल्कि एक शांत और विशाल अस्तित्व था, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही पूरा स्थान स्थिर हो गया। और जैसे ही वह पूर्ण रूप से प्रकट हुई, उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, तुमने संतुलन को समझा है, अब समय है उसे धारण करने का। और उसके शब्दों के साथ ही उनके भीतर की ऊर्जा अचानक और गहरी हो गई, जैसे उन्हें एक नया स्तर प्राप्त हो रहा हो। आर्या ने उस अनुभूति के बीच सूर्यांश की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल एक गहरा भाव था। उसने धीरे से कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? और इस प्रश्न में केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि एक इच्छा भी थी कि यह शांति बनी रहे। लेकिन सूर्यांश ने कुछ क्षण मौन रहकर उत्तर दिया, अंत कभी नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत बनता है। और उसके इस उत्तर में वह सच्चाई थी जो इस पूरी यात्रा का आधार थी। और उसी क्षण वह नई आकृति फिर से बोली, तुम अब इस संसार तक सीमित नहीं रहे, तुम्हारी यात्रा अब उन सीमाओं से आगे बढ़ेगी जहां केवल कुछ ही पहुंचते हैं। और यह सुनते ही उनके चारों ओर का प्रकाश अचानक बदलने लगा। वह अब स्थिर नहीं था बल्कि गति में था, जैसे कोई नया द्वार खुल रहा हो। और उसी के साथ एक नई ऊर्जा की लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। आर्या ने धीरे से सूर्यांश का हाथ थाम लिया, इस बार बिना किसी झिझक के, और बहुत धीमे स्वर में कहा, अगर यह नई शुरुआत है तो मैं तुम्हारे साथ इसे पूरा करना चाहती हूँ। और उसके शब्दों में अब केवल साथ चलने का भाव नहीं था बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। और यह सुनकर सूर्यांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में इस बार एक हल्की मुस्कान उभरी जो अब तक कम ही दिखाई दी थी। उसने शांत स्वर में कहा, अब यह रास्ता हमारा है। और उसके इस उत्तर के साथ ही दोनों के बीच का बंधन और भी गहरा हो गया।
और उसी क्षण वह प्रकाश पूरी तरह खुल गया और उनके सामने एक नया संसार प्रकट हुआ जो पहले से कहीं अधिक विशाल और जटिल था, जहां हर दिशा में अनंत संभावनाएं थीं और साथ ही अनगिनत खतरे भी। और यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल उनकी जीत का अंत नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां उनका हर कदम एक नई कहानी लिखेगा। नए संसार की पहली आहट और अनदेखे खतरे। उस नवोदित संसार की दहलीज पर खड़े सूर्यांश और आर्या कुछ क्षणों तक बिना कुछ कहे केवल सामने फैले हुए दृश्य को देखते रहे। वह संसार अनंत था, उसकी सीमाएं दृष्टि से परे थीं और हर दिशा में ऊर्जा की अनगिनत धाराएं बह रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति भी यहाँ किसी गहरे नियम के अधीन हो। और उसी गहराई को महसूस करते हुए सूर्यांश ने धीरे से कहा, यह स्थान पहले के सभी स्तरों से अलग है। यहाँ केवल शक्ति नहीं बल्कि व्यवस्था भी जीवित है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को फैलाया, लेकिन इस बार उसे केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि अनेक छिपी हुई उपस्थिति भी महसूस हुई, जैसे इस संसार में वे अकेले नहीं थे। आर्या ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? और सूर्यांश ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यह केवल देखने तक सीमित नहीं है, यह हमें परख भी रहा है। और उसके इस उत्तर के साथ ही वातावरण में एक अनजाना दबाव फैल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। अभी वे उस स्थिति को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक उनके सामने की भूमि हल्के से कांपने लगी और दूर कहीं से एक गहरी गर्जना सुनाई दी। वह आवाज साधारण नहीं थी, उसमें एक ऐसी तीव्रता थी जो सीधे चेतना को झकझोर दे। और आर्या ने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय करते हुए कहा, कुछ आ रहा है। और उसके स्वर में सतर्कता स्पष्ट थी। सूर्यांश ने आगे बढ़ते हुए कहा, तैयार रहो, यह हमारा स्वागत नहीं बल्कि परीक्षा है। और जैसे ही उसने यह कहा, उस दूर के क्षितिज से एक विशाल आकृति उभरने लगी। वह आकृति किसी जीव की थी, लेकिन साधारण नहीं। उसका शरीर ऊर्जा से बना था और उसकी आंखों में एक जंगली चेतना थी, जैसे वह इस संसार का स्वाभाविक रक्षक हो। और जैसे ही वह उनके करीब आया, उसका प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो गया। वह केवल शक्ति से नहीं बल्कि इस स्थान के नियमों से जुड़ा हुआ था। आर्या ने उस जीव को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह पहले वाले रक्षक जैसा नहीं है। और सूर्यांश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि यह किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं है, यह इस संसार का वास्तविक अस्तित्व है। और उसके इस उत्तर के साथ ही वह जीव अचानक उनकी ओर झपटा। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा तक चीर गई और उसी क्षण दोनों अलग अलग दिशाओं में हट गए। जैसे ही वह प्रहार भूमि से टकराया, एक भयंकर कंपन उठा और पूरा क्षेत्र कांप गया। आर्या ने तुरंत जवाबी हमला किया, लेकिन इस बार उसका प्रहार उस जीव को केवल थोड़ा ही पीछे धकेल पाया, जैसे उसकी शक्ति अब भी पर्याप्त नहीं थी। और यह देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता उभरी। उसने कहा, यह पहले से कहीं अधिक मजबूत है। सूर्यांश ने उस जीव की चाल को ध्यान से देखते हुए कहा, क्योंकि यहाँ हर चीज अपने मूल रूप में है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। और उसके शब्दों के साथ ही उसने अपनी चेतना को और गहराई तक फैलाया, जैसे वह उस जीव की कमजोरी को खोज रहा हो। और उसी क्षण वह जीव फिर से उनकी ओर बढ़ा, इस बार और अधिक उग्रता के साथ। उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई और यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक साधारण मुठभेड़ नहीं बल्कि इस नए संसार की पहली वास्तविक चुनौती है, जहां उन्हें अपनी नई प्राप्त शक्ति को पूरी तरह समझना और उपयोग करना होगा। आर्या ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, अब पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह संसार हमें स्वीकार तभी करेगा जब हम इसे जीतने की क्षमता दिखाएंगे। और उसके इस उत्तर के साथ ही दोनों फिर से उस जीव का सामना करने के लिए तैयार हो गए। और इसी क्षण उनकी नई यात्रा का पहला वास्तविक संघर्ष शुरू हुआ, जो यह तय करेगा कि वे इस अनंत संसार में केवल आगंतुक हैं या इसके सच्चे स्वामी बनने की क्षमता रखते हैं। एपिसोड 100, प्रथम विजय और भाग्य का संकेत। उस भयंकर टकराव के बीच जहां वह ऊर्जा से बना विशाल जीव लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहा था, वहीं सूर्यांश और आर्या अब पूरी तरह अपने नए स्तर की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर वार के साथ उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यह संसार केवल ताकत का नहीं बल्कि तालमेल और समझ का भी है। और उसी क्षण सूर्यांश ने उस जीव की गति को ध्यान से देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह सीधे आक्रमण से नहीं गिरेगा, इसकी लय को तोड़ना होगा। और उसके शब्दों
के साथ ही उसने अपनी चाल बदल दी। वह अब सीधे टकराने के बजाय उस जीव के चारों ओर घूमने लगा जैसे उसकी गति को पढ़ रहा हो। आर्या ने भी तुरंत उसकी बात को समझ लिया। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए कहा, तो फिर हम इसे उसके ही प्रवाह में फंसाते हैं। और उसके स्वर में अब पहले जैसी झिझक नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता थी जो हर परीक्षा के साथ निखरती जा रही थी। और उसी क्षण दोनों ने बिना किसी संकेत के एक साथ अपनी चाल बदली। सूर्यांश उस जीव का ध्यान भटकाने लगा, जबकि आर्या ने उसकी ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते हुए सही क्षण का इंतजार करना शुरू कर दिया। वह जीव एक बार फिर पूरी गति से सूर्यांश की ओर झपटा। उसकी चाल पहले से कहीं अधिक उग्र थी, लेकिन इस बार सूर्यांश पीछे नहीं हटा। उसने अंतिम क्षण में अपनी दिशा बदल दी और उसी पल आर्या ने अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रहार किया। उसका वार सीधे उस जीव की ऊर्जा के केंद्र पर पड़ा और एक तेज कंपन पूरे क्षेत्र में फैल गया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे समय खुद रुक गया हो। और फिर अचानक वह जीव जोर से गर्जना करता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी ऊर्जा बिखरने लगी, जैसे उसका संतुलन टूट गया हो। और यही वह क्षण था जिसका दोनों को इंतजार था। सूर्यांश ने तुरंत अपनी शक्ति को केंद्रित किया और अंतिम वार के लिए आगे बढ़ा। उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, अब खत्म करते हैं। और उसी क्षण दोनों की ऊर्जा एक बार फिर एक साथ प्रवाहित हुई। उनका संयुक्त प्रहार उस जीव से टकराया और इस बार कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। वह ऊर्जा सीधे उसके भीतर समा गई और अगले ही पल वह विशाल आकृति टूटकर बिखर गई। उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। और उसी क्षण वह भारी दबाव भी समाप्त हो गया जो अब तक उस स्थान में फैला हुआ था। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने कर लिया। और उसके स्वर में थकान के साथ साथ एक सच्ची खुशी भी थी। सूर्यांश ने कुछ क्षण उस खाली हो चुके स्थान को देखा, फिर शांत स्वर में कहा, यह केवल शुरुआत है, लेकिन यह साबित करता है कि हम यहाँ टिक सकते हैं। और उसके शब्दों के साथ ही उनके चारों ओर का वातावरण फिर से बदलने लगा। जहां अभी कुछ क्षण पहले युद्ध हुआ था, वहीं अब उस जीव की बिखरी हुई ऊर्जा एक बिंदु में सिमटने लगी और धीरे धीरे एक चमकता हुआ चिन्ह बन गया। वह चिन्ह साधारण नहीं था, उसमें एक गहरी शक्ति और रहस्य छिपा हुआ था, जैसे यह किसी बड़े रहस्य की कुंजी हो। और जैसे ही वह पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, वह धीरे धीरे सूर्यांश की ओर बढ़ा और उसके शरीर में समा गया। उस क्षण सूर्यांश की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं और उसके भीतर एक नई जानकारी जैसे स्वतः प्रवाहित होने लगी। उसने धीरे से कहा, यह संसार हमें पहचान रहा है। और उसके स्वर में एक गहरी गंभीरता थी। आर्या ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, इसका क्या मतलब है? और सूर्यांश ने आंखें खोलते हुए उत्तर दिया, इसका मतलब है कि हम अब केवल यात्री नहीं रहे, हम इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। और उसके शब्दों के साथ ही दूर कहीं उस अनंत संसार के भीतर कई और शक्तियां जाग उठीं, जैसे उन्होंने उनकी उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। और उसी क्षण एक हल्की सी मुस्कान आर्या के चेहरे पर उभरी। उसने धीरे से कहा, तो फिर यह यात्रा और भी रोचक होने वाली है। और सूर्यांश ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, और खतरनाक भी। और उसके इस उत्तर के साथ ही दोनों ने उस अनंत संसार की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी और जहां उनका हर निर्णय उनके भाग्य को आकार देने वाला था।